हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 11वीं क्लास का गणित अध्याय 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे और उसे हल करेंगे। तो चलिए हम अध्याय 3 की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो 3.1 तो हम पहले करा चुके हैं पहले पार्ट में, और आज हम 3.2 एक्सरसाइज 3.2 को हल करेंगे और 3.2 की तरफ बढ़ते हैं। 3.2 में निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 1 से लेकर के 5 तक के जो क्वेश्चन हैं वो एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, और 6 से लेकर के 10 तक के जो क्वेश्चन हैं वो एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इन सभी 10 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल -1/2, यानी कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे दिया है cos x इक्वल दिया है -1/2। तो सबसे पहले हमें cos x दिया है, तो हमारे पास जो है फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये होता है 1। तो यहाँ से हम cos x की वैल्यू तो -1/2 है, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 हम cos के एक स्थान पर रखेंगे और इसका वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे तो 1, और ये sin स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का वर्ग तो 1/4 होता है इक्वल 1, और यहाँ से sin स्क्वायर एक्स इक्वल 1 -1/4, क्योंकि 1/4 को हम साइड चेंज करेंगे और ये sin स्क्वायर एक्स इक्वल हो जाएगा 4 × 4 में से गए तो 3/4, यानी कि sin x की जो वैल्यू आएगी वो √3/4 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें ये दिया है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो sin x की वैल्यू जो आएगी √3, ये √3/4 हो जाएगी। यहाँ से ये √3/2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम sin x की वैल्यू हमारे पास 3/2 √3/2 आई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम sin x इक्वल √3/2। तो हमें सबसे पहले इससे देखेंगे x तीसरे चतुर्थांश में है, यानी कि जो हमारे वैल्यू हैं वो हमारे तीसरे क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो साइन किसका होता है, माइनस का होता है, तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू है वो माइनस, तो माइनस आनी चाहिए यहाँ पे। अब साइन एक्स के अलावा हमें कॉस एक्स की तो वैल्यू दी हुई है, तो अब निकालते हैं हम किसकी वैल्यू। हमें प्रश्न में दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय, यानी कि cos x का तो वैल्यू हमें पता है, cos x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो cos x को cos के मान को छोड़ करके अन्य sin है, tan, cot, sec और cosec, ये अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ पर sin x की वैल्यू -√3/2 है। अब sin के अलावा हम cosec की देखें हम, तो cosec के लिए cosec होता है cosec x इक्वल 1/sin x लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, और ये 2 √3/2, और इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2/√3। तो sin x की वैल्यू हमारे पास -√3/2 निकाल चुके हैं। कोसेक x की जो वैल्यू है वो -2/√3, यानी कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो कोसेक x जो है, कोसेक का मान भी तीसरे चतुर्थांश में तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस का होगा। अब साइन की निकाल चुके हैं,
कोसेक की निकल आई। अब साइन और कोसेक के अलावा हमारे पास टेन की निकालते हैं। तो टेन में हम देखते हैं टेन एक्स बराबर होता है 1/cot x, और टेन तो हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे पहले हम साइन के पास, तो टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो है -√3/2 यानी कि √3/2, और कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है -1/2, -1/2। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 से 2, तो यहाँ पे टेन की जो वैल्यू है √3 प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखना ये है कि टेन जो है तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब इसके अलावा हम देखते हैं कॉट। चलिए आगे कॉट निकालेंगे। तो कॉट क्या है, तो कॉट x बराबर होता है 1/10x। यहाँ से कॉट x की जो वैल्यू होगी 1/10x, मतलब 10x की वैल्यू तो हमारे पास √3 है, तो √3 लगाएंगे यहाँ पे। तो कॉट x का जो मान है तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये तो जो का त्यों कॉट x की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। अब इसके अलावा एक सेक और बचता है, तो मैं सेक को भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे निकालता हूँ सेक x बराबर होता है 1/cos x, और cos x की जो वैल्यू है हमें दी हुई है वो है -1/2, यानी कि इसे फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड करेंगे तो यहाँ से ये -2 प्राप्त होता है। तो -2 यानी कि सेक x तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये माइनस ही रहेगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स ये हमें सभी पांचों त्रिकोणमितीय मान प्राप्त होते हैं। तो एक बार हम इन्हें क्रम से लिख सकते हैं। तो चलिए, तो साइन एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 यानी कि हमें दी हुई है। तो हमने जो मान ज्ञात किए वो हैं साइन एक्स के जो मान ज्ञात किए थे सबसे पहले वो -√3/2 था, और उसके बाद में हमने कोसेक एक्स का भी ज्ञात किया था, वो था हमारा कोसेक एक्स का -2/√3। इसके अलावा सेक एक्स का भी किया था, ये सेक एक्स की वैल्यू -√2 थी, और इधर टेन एक्स जो प्राप्त किया था वो था टेन एक्स √3, और कॉट एक्स की जो वैल्यू थी वो 1/√3 थी। और इसके अलावा ये हमारे 5 त्रिकोणमितीय मान थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे टेन एक्स और कॉट एक्स तो पॉजिटिव है, क्योंकि यह तीसरे क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं। इधर साइन और कोसेक और ये सेक, ये तीनों जो है तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस के होते हैं। तो अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो दूसरी विधि और सेकंड मेथड है इसका, उसे और देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड में जैसे कि कॉस एक्स दिया है -1/2, तो हम देखेंगे कॉस एक्स बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आधार बटे कर्ण, तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कि कर्ण हमारे पास 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे हम इसे, और ये माइनस चिन्ह को छोड़ देते हैं, इसे बाद में रखते हैं। तो 2 का वर्ग, और यहाँ पे आधार लंब हमें ज्ञात करना है, आधार हमारा हो गया 1। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो गया, लंब का वर्ग l² ही होगा, 1 का वर्ग 1 होता है। तो ये l² = 4 - 1, यानी कि l² बराबर 3। तो लंब l बराबर हो जाएगा √3। तो हमारे पास जो है आधार 1 है, कर्ण 2 है। तो यहाँ पे लिखते हैं आधार तो 1 हो गया, कर्ण हो गया हमारा 2, और लंब हमारा हो गया √3। तो चलिए हमारे पास कॉस एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, कॉस एक्स के अलावा हमें याद करनी है एक तो सेक की। तो सबसे पहले साइन लिख लेते हैं, साइन एक्स। साइन के अलावा कॉस एक्स की दी हुई है टेन लिख लेते हैं, टेन एक्स। फिर कॉट एक्स लिखते हैं, साइन
टेन कॉट, फिर इसके अलावा सेक है, कोसेक है, और ये कोसेक एक्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर साइन एक्स तो होता है लंब बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट एक्स होता है आधार बटे लंब, सेक एक्स होता है यह कॉस एक्स का उल्टा होता है विलोम, कर्ण बटे आधार, और कोसेक एक्स ये साइन का विलोम होता है, यह हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब देखेंगे लंब कितना है हमारा, लंब तो यहाँ पर √3 है और कर्ण हमारा 2 है, इसे चौंकाते छोड़ देती है। इधर लंब हमारा है √3 है तो √3 लिखिए, और ये आधार कितना है हमारा, आधार तो 1 है, तो 1 का मतलब ये √3 ही रहेगा। आधार है हमारा 1 और लंब है हमारा √3, तो ये √3 यानी कि 1 बटे √3 छोड़ देते हैं इसे। कर्ण तो हमारा है 2 और आधार है हमारा 1 यानी कि ये 2 ही रहेगा, और कर्ण है हमारा 2 और ये लंब है हमारा √3, तो इसका मतलब 2 बटे √3, तो 2 बटे √3 का मतलब हो गया 2 बटे √3। अब हमें देखना ये है यह cos x जो है तीसरे क्वाड्रेंट में था, तो cos की जो वैल्यू है तीसरे क्वाड्रेंट में, cos x जो फलन है हमारा वो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में तो केवल और केवल tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, तो मैं tan को पॉजिटिव रखूँगा और cot को भी पॉजिटिव रखूँगा, और सभी को मैं माइनस कर दूंगा, तो ये साइन की वैल्यू भी माइनस में, tan और cot की छोड़ देते हैं, सेक की भी माइनस में आएगी और कोसेक की भी माइनस में। तो इस प्रकार भी हम ये त्रिकोणमितीय के जो 5 फलन हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी विधि हुई। तो पहली विधि वो तो हमारी 11th लेवल की है, और ये जो सेकंड मेथड है ये हाई स्कूल लेवल का है। वैसे तो हम दोनों से भी ज्ञात कर देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स इक्वल है 3/5, यानी कि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जो फलन है वह कौन से स्थान चतुर्थांश में, दूसरे में। तो चलिए यहाँ पे साइन x की वैल्यू 3/5 दिया है, तो cos स्क्वायर x जो होता है हल करेंगे, cos स्क्वायर x बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से 1 - साइन x की वैल्यू 3/5 है, का वर्ग करेंगे तो यहाँ से 1/3/5 यानी कि 3 का वर्ग 9 और 5 का 25, जो कि हो जाएगा 25 × 25, और 25 से 9 घटाओगे तो 16/25। तो यहाँ पे बराबर में जो दिया है वो है cos स्क्वायर x। यहाँ से cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी इसे मैं लिख सकता हूँ 4/5 का वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दूँ, तो cos x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। तो मैं अभी cos x की वैल्यू मेरी 4/5 है, मुझे ये देखना है इसमें कि जो है cos x दूसरे चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होगा, माइनस का होना चाहिए, तो मैं माइनस चिन्ह लगा देता हूँ। अब इसके बाद साइन हमें दिया है, cos की हम निकाल चुके हैं तो tan की तरफ चलें। वैसे तो cos से हम sec की भी निकाल सकते हैं, और चलिए तो पहले हम tan की निकाल लेते हैं। तो tan थीटा या tan x कहें तो वो होता है sin x बटे नीचे cos x, यानी कि sin x की वैल्यू तो हमें 3/5 दी हुई है, और cos x की जो वैल्यू है वो आई है हमारे 4/5, यानी कि वो तो माइनस की है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3/4 जो कि माइनस का है। तो tan x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हमें 3/4 प्राप्त हुई है। लेकिन हम ये देखते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में क्या tan माइनस का होगा, हाँ 3/4 माइनस का ही होगा, तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार ये tan का भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम cot की निकालेंगे, तो cot x बराबर होता है 1/tan x, और यहाँ से 1 चौंकाते हैं और tan - 3/4, यानी कि इसे मैं फर्स्ट एंड लास्ट करूँगा तो -4/3 हो जाएगा। तो cot x सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी माइनस का होगा, तो मैं इसे -4/3 ही छोड़ देता हूँ। अगला है
हम निकाल चुके हैं कॉस, टेन, कॉट। तो कॉट के अलावा तो सेक और कोसेक रह जाते हैं। और सेक एक्स होता है, सेक एक्स निकालें तो सेक एक्स यानी कि 1 इसे हम कॉस एक्स रख सकते हैं। कॉस एक्स यानी कि 1 कॉस एक्स की जो वैल्यू थी वो तो अभी निकाल चुके हैं, माइनस के 4/5 है, 4/5 यानी कि सेक एक्स जो आएगा 5×5/4। पहले ये देख लेते हैं क्योंकि हमें हो सकता है कि माइनस चिन्ह लगाना हो या माइनस को हटाना हो। सेक एक्स दूसरे क्वाड्रेंट में तो वही माइनस का होता है, तो इसे हम माइनस ही रहने देंगे। तो ये हमारी सेक एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो सेक एक्स के अलावा, चलो ये तो सेक एक्स हमें माइनस की प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है कोसेक। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x, और 1/sin x की जो वैल्यू है हमें जो 3/5 दी हुई थी क्वेश्चन में, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। तो कोसेक एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 5/3 यहाँ की 5/3 हो जाएगी। तो इधर हम देखेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का ही रहेगा। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 cot x इक्वल है 3/4 जो कि तृतीय चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट में स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cot x की वैल्यू हमें दे रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर x बराबर होता है कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ से मैं कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं फॉर्मूला लिखूँगा कोसेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर x। तो ये हो जाएगी यहाँ से 1 + cot x की वैल्यू 3/4 है, तो 3/4 का वर्ग, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1 यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग 16। तो 1 16 × 16 और 9 25, 25/16 यानी कि यह मैं कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर यहाँ पे जो कहते हैं छोड़ देते हैं इसे। तो कोसेक स्क्वायर x बराबर 25/16 है, यहाँ से कोसेक x बराबर हो जाएगा 5/4। तो कोसेक x, अब देखना ये है कोसेक x की तो वैल्यू हमारे पास 5/4 आई है। देखना ये है कि जो कोसेक जो है तीसरे क्वाड्रेंट में क्या माइनस का होता है या प्लस का होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कोसेक जो है माइनस का होता है, क्योंकि तीसरे में तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू आ गई कोसेक की। तो कोसेक से हम जो ज्ञात कर सकते हैं साइन की भी। और चलिए, तो मेरे पास कॉट की है और एक कोसेक की है। मैं टेन की ज्ञात कर लेता हूँ पहले। टेन के लिए टेन x बराबर होता है 1/cot x, और यहाँ पे 1/cot x की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, तो मैं यहाँ 3/4 लगाऊंगा, 4 ऊपर, तो ये 4/3 यानी कि टेन x जो होगा वो तो 4/3। तीसरे क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है तो प्लस का ही रहेगा। ये टेन की भी वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई और कोसेक की भी हो गई। अब मैं साइन की वैल्यू याद करूँ तो इधर साइन x बराबर होगा 1/कोसेक x, यानी 1/कोसेक x की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी -5/4, यानी कि ये 4 × 4 ऊपर पहुंच जाएगा। तो साइन x का जो मान आएगा वो आएगा -4/5, और साइन तो तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस रहता है, तो ये जो का त्यों रहेगा। तो मैंने अभी 3 त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करे हैं। 3 के अलावा मेरे पास सेक रह गया है, और सेक को निकाल लेता हूँ मैंने साइन निकाल लिया है। ठीक, साइन के अलावा एक कॉस रह गया, तो कॉस को भी निकालना होगा। चलिए, पहले तो मैं हमारे पास साइन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -4/5 है। तो कॉस के निकालने के लिए मैं लिखूँगा
कॉस स्क्वेयर एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ से मैं इसे 1 माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू है माइनस ये है -4/5 का वर्ग, यानी कि 1 माइनस 4 चौक 16 और ये पचंग 25। तो ये हो जाएगा 25 एकन 25 में से 16 घटाओगे तो 25 में 16 घटाओगे तो 9/25, यानी कि ये है कोसेक कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 9/25 है। तो यहाँ से मुझे कॉस एक्स की वैल्यू जो है 3/5 मिल जाएगी। कॉस एक्स की वैल्यू 3/5। चलिए कॉस एक्स की वैल्यू 3/5 है, लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में तो tan और cot होते हैं पॉजिटिव और तो माइनस होते हैं, तो ये तो माइनस ऋणात्मक ही रहेगा। अब सेक निकालें तो सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स, और यहाँ से 1/cos एक्स की जो वैल्यू है वो भी मैं निकाल चुका हूँ 3/5, जो वो भी माइनस की। तो 5 एकन 5 वो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इससे मैं सेक एक्स बराबर -5/3 में कर सकता हूँ। ये मेरा आंसर होगा सेक एक्स का। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए और छठवां तो हमें cot x इक्वल दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो सेक एक्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक एक्स इक्वल है 13/5, जो कि x मतलब फलन चतुर्थांश में स्थित है। यानी कि इसे हल करेंगे तो सेक एक्स बराबर 13/5 है। तो मैं कॉस एक्स की सबसे पहले निकाल लेता हूँ। तो कॉस एक्स जो है हो जाएगा 1/sec एक्स, यहाँ से 1/sec एक्स यानी कि 13/5 सेक एक्स की वैल्यू। अब इसे फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड करेंगे तो ये 5 एकन 5, तो 5/13 हो जाएगा। तो कॉस एक्स का जो मान है वो 5/13। अच्छा, सबसे पहले ये देखेंगे कि चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से हम इसे देखें तो कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा इसका मान। ऑल सभी नेगेटिव, इन दोनों को सेक को और कॉस को छोड़ करके चारों माइनस के नेगेटिव होंगे। तो चलिए मैंने सेक का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, सेक का तो दिया है, कॉस का निकाल लिया। कॉस के अलावा मैं कॉस के माध्यम से मैं साइन का निकाल सकता हूँ। तो साइन के लिए मैं लिखूँगा कि साइन और साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर एक्स, यहाँ से 1 - cos एक्स यानी कि 5/13 का वर्ग, यानी 1 - 5 का वर्ग तो होता है 25 और 13 का वर्ग 169, जो कि 169 का गुणा 1 में करेंगे तो 169 में से 25 घटाने पर तो 144 प्राप्त होता है बटे नीचे 169, यानी कि ये अभी साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 12/13 मिल जाएगी हमें। तो ये साइन एक्स देखेंगे तो साइन एक्स तो माइनस होना चाहिए चौथे क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे मैं माइनस चिन्ह लगा देता हूँ। अब मेरे पास कॉस एक्स की वैल्यू मैंने निकाल चुका हूँ, साइन एक्स की निकाल चुका हूँ, तो मैं tan की और निकाल सकता हूँ। तो tan के लिए मैं इसे tan x बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो तो 12/13 है और यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू 5/13 दी हुई है। तो यहाँ से मैं 13 से तो 13 कैंसिल कर सकता हूँ और ये हो जाएगा 12/5। तो tan x इक्वल हो जाएगा 12/5, यानी कि ये माइनस दिया हुआ है। तो चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक और कोसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो माइनस ही आएगा। वैसे भी माइनस हमारा छूटा हुआ है, तो ये मेरा tan की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जब मैंने tan की वैल्यू प्राप्त कर ली तो मैं cot की भी वैल्यू प्राप्त कर सकता हूँ। तो cot के लिए मुझे करना होगा 1/tan x। तो यहाँ से 1/tan x की वैल्यू तो माइनस के 12/5 है और ये 5 जो फर्स्ट एंड लास्ट करूँगा मैं तो ये हो जाएगा cot x इक्वल 5
यानी कि 12, वो जो कि यह माइनस है, और माइनस ही आएगा क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश में कॉट किसका होता है, माइनस का होता है। तो आगे नेक्स्ट इसमें मुझे अभी कोसेक की वैल्यू और ज्ञात करनी है, क्योंकि सेक की तो दे रखी है। तो कोसेक के लिए मैं लिख सकता हूँ कोसेक x बराबर 1/sin x, और यहाँ से मैं 1/sin x, sin x की वैल्यू तो मेरे पास माइनस के 12/13 दी हुई है, तो 13 एकम 13 तो फर्स्ट में पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक x इक्वल -13/12, जो कि यह भी माइनस ही रहेगी चतुर्थांश में, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल सेक और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं और अन्य त्रिकोणमितीय मान नेगेटिव होते हैं। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 10x इक्वल दिया है यहाँ पे -5/12 यानी कि -5/12 है, जो कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो इसे हल करेंगे। सबसे पहले मुझे 10 की वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्यों न इसे सेक की वैल्यू निकाल लूँ। तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से मैं 1 + tan की वैल्यू मुझे -5/12 दी हुई है। 1 + 5 का वर्ग तो 25 होता है, 12 का 144, यानी कि 144 144 और 25 169 नीचे ये हो जाएगा 144। तो ये है मेरी सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से सेक एक्स जो है 13/12 हो जाएगा। अच्छा, ये जो है दूसरे क्वाड्रेंट में क्या सेक पॉजिटिव होता है? नहीं, सेक की जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देता हूँ। दूसरे क्वाड्रेंट दूसरे चतुर्थांश में दिया है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो मेरा माइनस ही रहेगा। तो सेक एक्स की वैल्यू -13/12 हो जाएगी। अब इस सेक से मैं कॉस की भी वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो है कॉस एक्स का जो फॉर्मूला है वो मैं इसे हल करता हूँ। तो कॉस एक्स के लिए मैं लिख सकता हूँ 1/sec x। तो यहाँ से 1/sec x की वैल्यू -13/12। तो यहाँ से मैं कॉस एक्स निकालूंगा तो ये 12/13, जो कि यह माइनस की होनी चाहिए क्योंकि यह दूसरे क्वाड्रेंट में है। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस भी माइनस का ही होता है। अब जब कॉस की निकाल ली तो हम यहाँ से साइन की भी निकाल सकते हैं। तो साइन के लिए मेरे पास जो है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स, चलिए 1 - cos एक्स की वैल्यू -12/13 है, इसका भी वर्ग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू होगी 1 - 12 का वर्ग 144 होता है और 13 का 169 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर 169 में से 144 घटाने पर तो ये 25 ही प्राप्त होता है, बटे नीचे 169। तो ये साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/13, और 5/13 तो ये दूसरे चतुर्थांश में तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आंसर साइन की जो वैल्यू है 5/13 ही रहेगी। तो मैंने सेक की निकाली, फिर कॉस की निकाल ली, साइन की निकाल ली, मैं टेन की भी निकाल सकता हूँ। यहाँ टेन की तो मुझे दी हुई है, कॉट की निकाल सकते हैं। कॉट की तो काफ़ी ईजी है। कॉट के अलावा पहले कोसेक की निकाल लेते हैं। तो कोसेक के लिए हम कोसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। तो यहाँ से 1/sin x की जो वैल्यू है वो है 5/13, यानी कि 13 तो फर्स्ट में जाएगा। तो कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा 13/5, और ये भी धनात्मक पॉजिटिव नंबर से ही रहेगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ से मुझे कॉट की ज्ञात करनी है। तो कॉट के लिए मैं कॉट एक्स बराबर होता है मेरा 1/tan x
1/10x। तो यहाँ से 1/10, 10 की वैल्यू तो मुझे दी हुई है माइनस के 5/12, तो ये cot x बराबर हो जाएगा 12/5, जो कि माइनस रहेगा क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में cot भी माइनस ही होता है। तो ये 12/5। तो इस प्रकार ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या जो 6 है वो तो हमारा sin 765 है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें ज्ञात करनी है sin 765 की। सबसे पहले क्या करते हैं, तोड़। तो 765 को तोड़ेंगे तो sin 765 यानी कि 360 गुणा 2 और प्लस 45 मतलब 45 अंश। तो इस प्रकार मैं इसे 360 पे साइन नो चेंज, साइन में रहेगा और ये 2 चक्कर 2 यानी कि 360 पे नो चेंज रहता है, साइन में रहेगा और ये इस संख्या को हम छोड़ देते हैं। 360 गुणा 2 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 2 चक्कर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगी। तो साइन 45 की जो वैल्यू है वो तो 1/√2 होनी चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही रहती है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी हल किया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक -1410। इसे हल करेंगे। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले ये जो माइनस का जो चिन्ह है इसे तो सबसे पहले रख लेते हैं माइनस। उसके बाद 1410 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक और ये 360 गुणा 4 करेंगे तो 360 गुणा 4 तो होता है 1440। तो ये 30 एक्स्ट्रा हो गए तो -30 यहाँ से हम कट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा और 360 मतलब यानी कि 4 चक्कर में से थोड़ा सा कम है तो कोसेक 360 में कोसेक ही रहेगा यानी कि नो चेंज है और इस संख्या को छोड़ देंगे और 30 लिखेंगे। तो माइनस तो ज्यों का त्यों कोसेक 30 की जो वैल्यू है, कोसेक 30 की वैल्यू तो 2 आती है तो 2 रखेंगे। अब देखना ये है चौथे क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अन्य सभी नेगेटिव होते हैं। तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक माइनस तो पहले से हमारा चल रहा है, दूसरा माइनस ये है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 यानी कि आंसर होगा हमारा 2। तो क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19π/3 यानी कि इसे 19π/3 को भी तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 19 मतलब कि 3 का हम 18 में देंगे तो 3 के 18 6 टाइम चला जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि 6π + π/3। तो यहाँ से 6π यानी कि 180 है तो मेरा मतलब है 180 मतलब पाई और 2π पर हमारा जो फलन है वो चेंज नहीं होता है यानी कि 180 और 360 पर नो चेंज रहता है। तो 10 में ही रहेगा और ये जो संख्या है इसे हम छोड़ देते हैं और π/3 रखेंगे। तो ये जो है हमारे 3 चक्कर पूरे होते हैं। 3 चक्कर के अलावा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चले जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3 यानी कि तो 60 अंश होता है तो 10/60 की वैल्यू तो √3 होती है। तो मैं यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो √3 रख दूँगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है sin -11π/3 ये 11 है। तो चलिए इसे हल करेंगे हम। सबसे पहले ये जो माइनस का चिन्ह है इसे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ और साइन ज्यों का त्यों। 3 का भाग में 11 में दूँ तो 3 × 9 और या 3 × 4 12 तो 4 बार कर लेता हूँ और π/3 इसमें से माइनस कट कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा ये
3 पाई यानी कि 4 पाई कर लेते हैं तो 4 पाई, क्योंकि 3 का 3 में 11 में 3 टाइम 2 बचते हैं तो नहीं आएगा। ये 4 बार करेंगे तो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 रख देते हैं। तो इस प्रकार ये जो है, तो इस प्रकार यह 3 चौक 12 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 11 पाई बटे 3 ही प्राप्त होता है, और जो माइनस चिन्ह चौंकाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह तो चौंकाते रहेगा 4 पाई यानी कि 2 चक्कर 2 चक्कर हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। तो 360 या 180 पे दोनों चिन्ह है, 300 ये साइन ही रहेगा, और मैं इस संख्या को तो छोड़ दूंगा और पाई बाई 3 रख लूँगा। अब यहाँ पे देखिए ये तो चौथे क्वाड्रेंट में है, पे 4 चक्कर पूरे नहीं होते हैं, जबकि इसमें से माइनस थोड़ा सा कम रह जाता है। तो चौथे क्वाड्रेंट में तो ये माइनस चौथे क्वाड्रेंट में क्या है कि पाई बाई 3 या साइन मतलब कॉस को और सेक को छोड़ करके और सभी त्रिकोणमितीय फलन माइनस के होते हैं। तो ये साइन किसका होगा, माइनस का होगा। तो मैं 1 और माइनस लगा के पाई बाई 3 की वैल्यू यानी कि ये तो 60 अंश होती है, और साइन 60 की वैल्यू या साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 होती है, जो कि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, अंतिम प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है cot -15 पाई बटे अपॉन में 4 है, तो हमें इसी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये माइनस का जो चिन्ह है मैं इसे सबसे पहले लिख लेता हूँ cot, और ये 15 पाई बटे 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना ये है माइनस चौंकात्यों, और cot को भी मैं चौंकात्यों रखता हूँ। 4 का जो टेबल है मैं 15 में दूंगा, तो 4 × 12 4 × 16 पूरा तो नहीं जा रहा है, तो 4 × 16 4 पाई माइनस पाई बाई 4 रख लेता हूँ, क्योंकि 4 × 16 में से 1 पाई घटेगी तो 15 पाई बटे 4 ही बचेगा। तो इधर से मैं इसे लिखूँगा तो ये माइनस तो चौंकात्यों रहेगा, 4 पाई यानी कि 360 या 180 या तो पाई आ जाए या 2 पाई आ जाए, 3 पाई या 4 पाई। जब यहाँ पे हमें कम्प्लीटली पाई मिलती है तो पाई पे तो cot ही रहेगा, और ये जो चिन्ह है मैं इस संख्या को लिख छोड़ दूंगा और ये पाई बाई 4 रख लूँगा। अब देखना ये है मुझे माइनस तो चौंकात्यों हैं, cot यानी कि cot पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन 1 के साथ हमें देखना ये है कि 4 पाई यानी कि 2 चक्कर तो कंप्लीट हैं, लेकिन 2 चक्कर में थोड़ा सा पाई बाई 4 यानी कि 45 अंश पाई बाई 4 हमारा कम है। तो ये चौथे चक्कर में 4th क्वाड्रेंट में तो cot तो माइनस का होगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, तो cot तो माइनस रहेगा। तो यहाँ पे एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा जो cot -15 पाई बाई 4 का आंसर होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने जो एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन हल किया है, और ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन था जो कि हमने हल किया है। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर की समाप्ति करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।